अगले क्रम में हम सभी जानने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे कहेंगे लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन, तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं। इसकी हम लोग को परिभाषा जानना होगा कि लैंगिक प्रजनन प्रजनन का एक प्रकार है जिसमें दो पेरेंट्स, एक मेल और दूसरा फीमेल, या कहेंगे अपोजिट लिंग होनी चाहिए, और दोनों के द्वारा गैमीट फॉर्मेशन होता हो और गैमीट का ट्रांसफर किया जाता हो। इस प्रक्रिया को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गया सबको? अब दूसरी चीज देखिए कि इस प्रक्रिया में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो दो पेरेंट्स जैसा होते हैं उसके संतान सेम टू सेम नहीं होते हैं, जिसे कहा जाता है नॉट आइडेंटिकल। मान लेते हैं थोड़े सिमिलरिटीज, थोड़े समानता दिखाई देते हैं, लेकिन एकदम से सेम टू सेम जो है बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसलिए हम लोग ये कहेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉट आइडेंटिकल होते हैं। अगली बात हम लोग ये जानेंगे, देखिए कि यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरे ऑर्गेनिज्म में यह स्लो प्रोसेस है। यह स्लो प्रोसेस है। अगले क्रम में ये जानेंगे कि देखिए कि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि हायर ऑर्गेनिज्म, हायर जो प्लांट है, हायर एनिमल्स हैं, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, लैंगिक प्रजनन देखने को मिलता है। और इस लैंगिक प्रजनन में एक फेज है और उस फेज को जुवेनाइल फेज कहते हैं। तो जुवेनाइल फेज क्या होता है भी समझिए। जुवेनाइल फेज मतलब कि यौवन अवस्था कहा जाता है, और जुवेनाइल को इसलिए कहा गया है, कोई भी छोटा शिशु हो गया वो बढ़ता है, वृद्धि करता है, 22 साल 25 साल का हो जाता है, उसी को कहते हैं जुवेनाइल फेज। या फिर कोई पक्षी है वो अपने जैसे रिप्रोडक्टिव फेज में जैसे इंटर करता है उसे ही जुवेनाइल फेज कहते हैं। और कोई प्लांट्स होगा, कोई पौधा होगा, वो जैसे ही उसमें फूल आने लगते हैं, उसमें फल आने लगते हैं, उसकी ओवरी मैच्योर होने लगती है, तो उस अवस्था को वेजिटेटिव फेज कहा जाता है। वेजिटेटिव फेज कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जानना हम लोग को है। और अगले क्रम में ये भी जान ले हम लोग कि जितने भी हायर जो प्लांट्स हैं वहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव फेज जो देखने को मिलता है, वहाँ पर फ्लावरिंग, फूल आते हैं वहाँ पर। और जो जीव हैं वो रिप्रोडक्शन जो है वो एनुअल करते हैं। कई सारे जीव एनुअल करते हैं। एनुअल मतलब साल में एक बार। कुछ जीव जो है साल में 2 बार, और कुछ जीव जो है वो लगातार करते हैं, लगातार होता है इसमें। तो ये सब जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेज है। तो ये हम लोग इतना जानने के बाद अगले क्रम में हम लोग को ये जानना है कि कुछ देखिए कि यदि फूल आ गया तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही, ऐसा भी आवश्यक नहीं है। कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि ये बम्बू फ्लावर, कुछ बांस में फ्लावर हैं, कुछ और भी कुछ ऐसे पौधे के फ्लावर हैं जहाँ पर अनावश्यक बहुत सारे फूल आते हैं, जबकि वहाँ पर न बीज बनता है न फल आते हैं, तो वो कहेंगे अनावश्यक, वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता है। और जैसे कि ये फ्लावर दिख रहा है, इसका वैज्ञानिक नेम है स्ट्रोबिलैंथस कुंथिया फ्लावर। इसमें भी अनावश्यक फ्लावर देखने को मिलता है जो कि केवल ब्यूटिफिकेशन के लिए होता है, लेकिन साल में एक बार ही यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं कि जैसे कि जब कोई भी पक्षी हो गया, कोई जीव हो गया, जैसे ही वो रिप्रोडक्टिव फेज में आता है उसमें मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकल बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि दिख रहा है ये, जैसे कि एगल है, जैसे जुवेनाइल फेज को क्रॉस करेगा इसमें रिप्रोडक्टिव बिहेवियर देखने को मिलेगा, यहाँ पर नेस्टिंग करेगा, एग लई करेगा, इस प्रकार की ये व्यवहार देखने को मिलता है। तो आज के लिए इतनी बातें। ये सारी चीज़ें सबको समझ में आ गया क्या? कोई क्वेश्चन हो, कुछ क्वेश्चन है वो सब पूछ सकते हो। वैसे समय ऑलरेडी हो चुका है, वार्निंग भी आ गया है ना? चलो क्वेश्चन पूछो जल्दी से। सर फेज एक बार और बता दीजिए। फेज के बारे में, हाँ तो एक मैंने बताया था कि रिप्रोडक्टिव फेज। तो रिप्रोडक्टिव फेज तब हम लोग कहते हैं जब वह परिपक्व अवस्था को
या फिर हम लोग ये कहें कि यदि किसी पौधा में रिप्रोडक्टिव फेज तब आएगा जब वो वृद्धि कर जाएगा, वृद्धि करने के बाद फ्लावर आने लग जाएंगे, फूल आने लग जाएगा, तो जैसे फूल आ रहा है उसे हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। और जैसे कि दूसरी बात जुवेनाइल फेज, तो जुवेनाइल फेज जो है यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर है, इसे ले लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये हो गया जुवेनाइल फेज। द पीरियड ऑफ ग्रोथ टू रिच इन मैच्योरिटी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड द जुवेनाइल फेज। इसका मतलब यही है कि कोई भी जीव वृद्धि करने के बाद जैसे वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए परिपक्व हो गया, तो परिपक्व हो गया है, तब उस अवस्था से जुवेनाइल फेज जो प्रारंभ हो जाता है, या फिर परिपक्व होने की जो अवस्था है उसे जुवेनाइल फेज कहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है सर? इसी फेज को प्लांट में वेजिटेटिव फेज कहते हैं। इसी को प्लांट में वेजिटेटिव फेज कहते हैं। हाँ, यस। और कोई क्वेश्चन? तो क्वेश्चन पूछो। बाकी लोग को कुछ, सब कुछ समझ में आ गया? सर कुछ अंडरग्राउंड स्टेम्स में होता है, जैसे ये प्याज हो गया, लहसुन हो गया, हाँ। तो वो उस पे कैसा वाला होता है?